नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस प्लेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज आप मुझे जो है वो एक नए अंदाज में देख रहे हो और ये जो चश्मा मैंने लगाया ना, ये खास डायलॉग मारने के लिए लगाया है कि फायर है मैं झुकेगा नहीं। ये डायलॉग पिछले दिनों से बहुत ही फेमस है पुष्पा मूवी का, और ये डायलॉग मैं कह रहा हूँ विदित गुजराती के लिए। अब बहुत सारे लोग जो है, जो उनके आलोचक भी है विदित के, वो बार बार ये बोलते हैं कि विदित का परफॉर्मेंस जो है, क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार भी करते हैं, कि ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको दो बातें बोलना चाहूँगा। विदित ने पहले तो एक बहुत बड़ा कमाल कर दिया है। कमाल ये है कि उन्होंने फीडे ग्रैंड पी जो कि बेलग्रेड में चल रही है सर्बिया में, लगातार दूसरी जीत हासिल की है। मुझे नहीं पता कि आगे वो चयनित होंगे प्लेऑफ में या नहीं होंगे, आगे उनका प्रदर्शन कैसा होगा, लेकिन विदित के बारे में एक बात जो बड़ी खास है, जो कहने लायक है, वो ये कि ये खिलाड़ी बार बार उठ के खड़ा हो जाता है। मतलब आप देखिए कि टाटा स्टील में के पहले उनका प्रदर्शन टाटा इंडिया रैपिड में कितना ख़राब रहा था, उसके बाद वो टाटा स्टील में जाते हैं, लीड करते हैं, उसके बाद भले उनका प्रदर्शन ख़राब हो गया, पर उसके बाद फिर देखिए उन्होंने ग्रैंड पी में एक ज़ोरदार वापसी की है। तो कहने के लिए एक बात बहुत ज़रूरी है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने बार गिरते हैं, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप कितने बार उठ करके खड़े हो जाते हैं। और विदित जो बार बार इस तरह से प्रदर्शन करते हैं, वापसी करते हैं, ये दिखाता है कि उनमें काबिलियत की कोई कमी नहीं है। शायद थोड़ा सा वक्त है, वो उस दौर से बाहर निकलेंगे और उसके बाद फिर वो जब जीतेंगे लगातार, तो आप विदित की रेटिंग जो है आप देखेंगे कि बहुत जल्दी 2750 भी पार कर जाएगी। खैर, और एक बात और, इससे पहले कि मैं मैच दिखाऊं, आपको बता दूं कि अगर आप काउंट करें पिछले 2-3 महीनों में 2700 के ऊपर के खिलाड़ियों के खिलाफ जितनी ज़्यादा जीत विदित ने दर्ज की है, वो इनक्रेडिबल है। आप खुद जाके डाटा सर्च कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस मैच की। उससे पहले आपको बता दें कि फीडे ग्रैंड पी का ये दूसरा चरण है, ये विदित के लिए आखिरी मौका है और 16 खिलाड़ी हैं, 4 पूल में बटे हुए हैं। हर पूल का जो टॉप प्लेयर होगा उसको क्वालिफाई करने का मौका मिलेगा प्लेऑफ में। विदित फिलहाल 2 मैच जीत चुके हैं। इससे पहले शिरोव को हराया, अभी फेडोसीव को हरा दिया, और आज उनका मुकाबला होगा रिचर्ड रापोर्ट से, जो सबसे बड़ी जो है चुनौती है उनके लिए कि रिचर्ड रापोर्ट को हरा पाते हैं या होल्ड कर पाते हैं। तो आगे का सफ़र क्या होगा पता नहीं, लेकिन फिलहाल विदित ने ये बैक टू बैक दूसरा मैच जीतते हुए रेटिंग भी जो है ऊपर पहुंचाई है, वापस टॉप 20 में एंट्री मारी है। आइए देखते हैं मुकाबला सफ़ेद मोरों से। यहाँ पर विदित ने ये मुकाबला खेला और आज भाई मैं मैच जो है ना वो ऐसे ही दिखाने वाला हूँ। तो शुरुआत करते हैं इस मुकाबले की। विदित सफ़ेद मोरों से खेल रहे थे। शुरुआत हुई D4, नाइट F6, C4, E6, नाइट C3, बिशप B4। तो निंजो इंडियन ओपनिंग जो कि फेडोसीव का काफ़ी फेवरेट है, उन्होंने यहाँ पर जवाब दिया बिशप B4 से। क्वीन C2, कासल A3। तो टेस्टिंग की भाई आप बिशप को लेके क्या करेंगे, जो मेन लाइन है यहाँ पर अपोनेंट जो क्या करते हैं, बिशप इंटू C3 मार देते हैं, क्वीन C3, और आप क्वीन से मारते हैं ताकि आपका स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज ना हो। और यहाँ पर ब्लैक खेलता है B6, जो कि फेडोसीव ने इससे पहले भी खेला था। पहले राउंड में उन्होंने ये इस्तेमाल किया था रिचर्ड रापोर्ट के खिलाफ, और वो मैच ड्रॉ रहा था। उस मैच में भी रिचर्ड रापोर्ट ने बिशप G5 लाइन को जो है टेस्ट किया था, और उस मैच में जवाब दिया था फेडोसीव ने H6 चल के। लेकिन विदित के खिलाफ फेडोसीव चाल बदलते हैं और D5 से यहाँ पर पहले तो बिशप B7, अब बिशप B7 एक्चुअली में पहले आइडिया क्या है यहाँ पर E4 E5। ओके, तो पहले तो बिशप B7 तो F3, ताकि अभी भी आइडिया वही है E4 E5। सो यहाँ पर ब्लैक खेलता है D5। तो अब यहाँ पर एक देखने वाली बात यह है कि विदित, जो कि अगर आपने मेरे पिछले भी वीडियोस देखे हो, तो मैं बार बार एक चीज़ की तरफ इंडिकेट कर रहा हूँ। पिछले कुछ समय में सेंटर से विदित का प्ले जो है, जो सेंटर से प्ले की समझ है विदित की, वो बहुत इंप्रूव हुई है। विदित मास्टर होते जा रहे हैं धीरे धीरे सेंटर प्ले के, और यही बात उनको अलग बना रही है। और इस गेम में एक बार फिर से सेंटर से चैलेंजेस जो थे वो शुरुआत हो चुकी थी। D5 विदित ने एक्सचेंज किया, C इंटू D5, E इंटू D5, ओके, एंड नाउ E3। अब यहाँ पर जो सेटअप विदित ले रहे हैं, आप देखिए कि E3 देखने में थोड़ा वीक लगता है, क्योंकि पीछे आपका कोई पॉन नहीं है और अभी ओपन फाइल पर रुक आने वाला है। ठीक है, अच्छा, विदित के गेम के बारे में एक और चीज़ मैं क्लेरिफाई करना चाहूँगा कि विदित, आप देखिए कि कल आपने उनका मैच देखा, उन्होंने 2-3 पॉन सैक करके वो शिरोव के खिलाफ मैच जीता। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो विदित टैक्टिकल प्ले के अलावा बोर्ड को जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेट कर देते हैं अपने अपोनेंट के लिए, जहाँ पर उनके अपोनेंट के लिए चालें चुनना जो है वो मुश्किल हो जाता है।
और कहीं ना कहीं ये बात बताती है कि विदित की खेल में समझ जो है वो बहुत ज़्यादा परिवर्तित हो चुकी है और स्ट्रांग है। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी रहे हैं, विश्व चैंपियन रहे हैं इससे पहले, जो बहुत टैक्टिकल नहीं खेला करते थे, इसीलिए सिर्फ आप ताल का नाम, जैसे बहुत सारे लोग सिर्फ मिखाइल ताल का नाम याद रखते हैं। बहुत सारे प्लेयर जो पेट्रोशियन थे, स्पैस्की थे, बहुत सारे विश्व चैंपियन थे। विश्व चैंपियन तो अपने आप में एक अनोखा खिलाड़ी होता है, उसको लोग याद नहीं करते उनको, क्यों? क्योंकि उनको आक्रामक गेम वहाँ पे नहीं दिखते। तो विदित का प्लेइंग स्टाइल बहुत आक्रामक नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप है और खेल की समझ जो है वो 2700 के खिलाड़ियों को भी मुश्किल में डाल देती है उनकी ओपनिंग की चॉइस से, और जिस तरह की वो पोजीशन क्रिएट कर देते हैं वहाँ पे चालें चुनना जो है वो इतने बड़े खिलाड़ियों के लिए भी मुश्किल हो जाता है, और यही विदित की काबिलियत है। तो विदित को हमको एक आक्रामक प्लेयर के तौर पर ना आप समझें उनको, आप समझें कि उनकी खेल की समझ कितनी डीप है, क्योंकि अगर उनके खेल में खामियां होंगी बहुत ज़्यादा तो फिर तो कोई भी हरा देता बड़े आसानी से, और अगर नहीं हरा पा रहा है तो इसका मतलब है कि उनका खेल बहुत डीप है, जिसको समझने के लिए भी आपको स्टडी की ज़रूरत है। ओके, रुक E8 खेला अपोनेंट ने ओपन फाइल पर अटैक करते हुए। अब विदित खेलते हैं बिशप B5। अब ये मूव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर अपोनेंट से आप जानबूझ के C6 करा रहे हो। C6 करा के आपने ये किया कि ये जो ऊँट है इसका फ्यूचर जो है आपने और डार्क कर दिया। ठीक है, लाइट कलर का बिशप है लेकिन फ्यूचर डार्क कर दिया आपने। वापस आ गए भाई बिशप A4। अब ये बिशप जो A4 पे आया है उसको ये पता है कि मेरा जो फ्यूचर है वो या तो इधर है या जरूरत पड़ने पर इधर से इधर है। अभी आप देखते जाओ क्या होता है। ये जो पीसेस का मैनवरिंग है वो बहुत ही गजब है। नाइट BD7, नाइट E2, H6, बिशप H4। अब बिशप जरूरत पड़ने पर कहाँ पे आ जाएगा? F2 पे भी आ जाएगा, G3 पे भी आ जाएगा। ठीक है, बिशप A6। तो उनको लगा कि भाई वो जो ऊँट है जिसका फ्यूचर डार्क हो गया है उसको थोड़ा सा कुछ किया जाए, उसको कुछ जान डाली जाए, बिशप A6 खेला। और अब यहाँ पर विदित मूव खेलते हैं बिशप D1। अब यकीन मानो दोस्तों, इसमें कई बार ओपनिंग के रूल्स टूट रहे हैं, एक ही पीस बार बार खेल रहा है, लेकिन ये जो खेलने का तरीका है ये निश्चित तौर पर विदित की समझ को बहुत ही आगे ले जाके दिखा रहा है। यहाँ पर बिशप D1। ओके, यहाँ पर बिशप इंटू C6 जैसी मूव जो है वो ब्लंडर है, क्योंकि आपका क्वीन उसी लाइन में है। रुक C8 के बाद आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि B4 B5 वर्क नहीं करेगा, इवन रुक E6 आ जाएगा। सो बिशप D1 बेटर था। क्वीन E7 यहाँ पर खेला उन्होंने, और E3 पे और प्रेशर डालने की कोशिश की, तो बिशप F2 से डिफेंड कर दिया। C5, और अब बिल्कुल सही तरीके से फेडोसीव ने सेंटर से स्ट्राइक किया C5 करते। विदित आप खेलते हैं यहाँ पर क्वीन D2। अब क्वीन D2 का आइडिया ये है कि ये जो फाइल है एक्चुअली ये रुक को बिलोंग करती है अभी यहाँ पर, और ज़रूरत पड़ने पर यहाँ पर नाइट को भी रिप्लेस जो है वो करना पड़ेगा, तो इसीलिए ये जो विदित ने वहाँ से वजीर जो है अपना हटा लिया। नाउ रुक के C8। ओके, और अब यहाँ पर विदित कर जाते हैं कैसलिंग। अब मज़ेदार बात यह है कि आप इस स्थिति को देखिए, जब शुरुआत से ऐसा लग रहा था कि E3 पे प्रेशर है, अब सडनली वाइट जो है वो सेफ हो चुका है, और ब्लैक के सामने समस्या है चालों को चुनने की, क्योंकि जब भी ब्लैक सेंटर से एक्सचेंज करेगा उसका ये वाला जो पॉन है वो हो जाएगा खराब, और साथ ही साथ ये जो बिशप है ये परमानेंटली बैड बिशप बन जाएगा। तो ब्लैक को एक एक चाल समझ के करनी है। दूसरा, यहाँ पे वीकनेस तो दिखती है लेकिन उस पर अटैक नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके बाद आपके पास ना तो डार्क कलर का बिशप है, ना ही कोई नाइट उस स्क्वायर के आसपास पहुंचता है जहाँ पे वो प्रेशर जो है बढ़ाया जा सके। तो वीकनेस तो है, लेकिन उसको आप फ़ायदा कैसे उठाएंगे अभी वो सवाल है। ओके, यहाँ पर नाइट B8 खेला उन्होंने, ताकि अल्टीमेटली क्या किया जाए कि D4 के स्क्वायर को यहाँ पर कंट्रोल किया जाए किसी तरीके से। और अब यहाँ पर विदित ने खेला रुक E1, नाइट C6। तो नाइट C3 खेला उन्होंने। यहाँ पर नाइट C3 का पर्पज़ ये है कि अगर अब आप एक्सचेंज करेंगे तो हम एक्सचेंज करेंगे विद द रुक की ओपन फाइल, मतलब कि अगर आप CD4 मारते हैं तो ED4। ओके, यहाँ पर उन्होंने खेला नाइट A5 फेडोसीव ने, तो विदित ने यहाँ पर इस नाइट को भी कंट्रोल कर दिया B3। अच्छा, इस गेम में एक्चुअली में जो विदित की खासियत यह है कि वो अपोनेंट के पीसेस को बहुत ही अच्छे से रिस्ट्रिक्ट करने में, मतलब कि सीमित करने में कामयाब हो रहे हैं। अपोनेंट का कोई भी ऐसा पीस नहीं है जो अभी इस स्टेज पे हो जो विदित की किसी भी वीकनेस का फ़ायदा उठा पा रहा हो। ओके, यहाँ पर क्वीन D8 खेला। अब उन्होंने, उनको लगा कि रुक को जो है ऊपर लाया जाए, समय आ गया है, क्योंकि चालें ढूंढना ब्लैक से बहुत मुश्किल हो रहा था। और अब विदित ने अपना आखिरी पीस जो गेम में नहीं था उसको भी गेम में लाया, रुक C1, रुक E6। और अब वो टाइम आता है जब विदित सेंटर की जो अपनी समझ है उसका फ़ायदा उठाते हैं, D इंटू C5, B इंटू C5, और सडनली अब आने वाले गेम में आपको दिखेगा कि विदित की वीकनेस तो ठीक है, इसका कुछ नहीं हुआ, ये वीकनेस जो है, मतलब ये जो दो हैंगिंग पॉन है, ये ब्लैक के लिए परेशानी का कारण बन जाएंगे। विदित ने खेला नाइट A4। अभी क्या किया, C5 के पॉन पर अटैक किया।
उन्होंने डिफेंड किया रुक E6। तो अब विदित खेलते हैं बिशप H4। अब थ्रेट क्या है, बिशप इंटू F6 और जरूरत पड़ने पे या तो C5 मरेगा या D5 मरेगा, अगर आपने क्वीन से मारा या रुक से मारा, और अगर आपने पॉन से मारा तो स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा। तो उन्होंने खेला नाइट B7, घोड़ा पीछे गया और C5 के स्क्वायर को डिफेंड करते हुए आ गया कि भाई अब आप मारेंगे तो हम रुक से मारेंगे, ठीक है। विदित ने अगला थ्रेड क्रिएट किया बिशप C2। अब बिशप C2 का आइडिया है, बिशप जो है वो तैयार है यहाँ पर F5 पे जाने के लिए, फिर बिशप G3, तो अल्टीमेटली वो C5 पे जो है प्रेशर और बढ़ने वाला है। तो यहाँ पर उन्होंने खेला क्वीन A5 और क्वीन एक्सचेंज करने का ऑफर दिया ताकि D5 पे प्रेशर जो है थोड़ा कम हो जाए। विदित ने क्वीन इंटू A5 यहाँ पे मार दिया, नाइट A5, और अब विदित खेलते हैं रुक CD1। तो उन्होंने सडनली क्या किया, बोले ठीक है आपका C5 पॉइंट ठीक है, मैं D5 पे फिर से प्रेशर डालता हूँ, आइडिया वही बिशप इंटू F6। तो अब यहाँ पर G5 खेलने के लिए फोर्स हो गए फेडोसिव। सो नाउ बिशप G3, और अब ये जो बिशप है अब वो E5 जाने के लिए तैयार है। तो रुक, और ये भी याद रखिए कि ये भी आने के लिए कभी भी तैयार है बिशप F5। तो ये दोनों जो बिशप थे मिलके बड़ा ही गदर मचा रहे थे, और फेडोसिव के लिए पोजीशन संभालना जो है वो मुश्किल होता जा रहा था मूव बाय मूव। उन्होंने यहाँ पे खेला रुक E6। अब ये जो मूव था ये उसी परेशानी की वजह से था कि भाई अभी करे तो करे क्या। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप एक एक्सचेंज ले लो लेकिन B3 का पॉन दे दो। तो ये जो पोजीशन में कन्वर्ट करना था यही विदित चाहते थे कि वो करें। उनके फेडोसिव बिशप F5, नाइट इंटू B3 ये पॉन दिया, लेकिन H4 क्योंकि वो तो एक्सचेंज तो कभी भी मार लेंगे क्योंकि इस स्ट्रक्चर को तोड़ना भी ज़रूरी है। ओके, अपोनेंट ने खेला रुक C6, बिशप इंटू E6, पॉन इंटू E6, H इंटू G5, H इंटू G5, किंग F2। अब पोजीशन क्या आती है, विदित हैं एक्सचेंज अप लेकिन हैं पॉन डाउन, और अपोनेंट के पास यहाँ से एक पास पॉन कम से कम निकालने का, इवन जरूरत पड़े तो 2 पास पॉन निकालने की कोशिश अपोनेंट करेगा, लेकिन क्या विदित ऐसा करने देंगे। सबसे पहले तो उन्होंने खेला C4। ओके, यहाँ पे शायद किंग F7 खेल सकते थे, थोड़ा और होल्ड करते, लेकिन C4 जैसे किया विदित ने तुरंत बिशप E5 खेलते हुए अपने डार्क स्क्वायर के बिशप की पावर दिखाई और बोला कि भैया आगे नहीं बढ़ने देंगे अभी। नाइट D7 आए बिशप पर अटैक करते हुए। सो नाउ बिशप C3, और नाउ बिशप B5 आए, उन्होंने नाइट पर अटैक किया। सो नाइट B2, थोड़ा तो पीछे आना ही पड़ेगा आपको जब तक पोजीशन और संभल नहीं जाती। नाइट DC5, यहाँ पे रुक A6 ज़्यादा बेहतर होता, ये अच्छा ट्राई होता। खैर उन्होंने नाइट DC5 खेला, विदित ने खेला रुक H1, और विदित ने बोला कि ठीक है अब आप इन प्यादों पे फोकस करिए जब तक आप आगे बढ़ाते हैं, मैं फोकस करता हूँ आपके राजा के खिलाफ और अपने हाथियों को एकजुट करता हूँ। यहाँ पर एक चीज़ और दोस्तों याद रखिए कि जब भी आपके पास कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल हो, जैसे एक्सचेंज अप हो या जो भी हो, तो जो चीज़ एक्स्ट्रा है वो बोर्ड पर दिखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ डिफेंस में लग जाएंगे और वो चीज़ बोर्ड पर दिखेगी नहीं तो फिर उसका फ़ायदा क्या है। हाथी की जो खासियत है उसका विदित ने इसके बाद इस्तेमाल किया और अपोनेंट के ऊपर एक काउंटर अटैक जो है वो कर दिया। नाइट D3 यहाँ पर चेक दिया। सो नाइट इंटू D3, C इंटू D3। अब आप देख सकते हैं कि बिशप से सपोर्टेड है पॉन, और अभी बिशप पर अटैक है। तो सबसे पहले तो रुक H8 चेक दिया, हालांकि बिशप E5 ब्यूटीफुल मूव हो सकता था, खैर बट विदित ने रुक H8 चेक दिया, किंग F7, और यहाँ पर रुक H7 चेक, किंग E8 जाता है। सो यहाँ पर नाउ विदित ने खेला मूव A4। उन्होंने बोला कि आपको ये बिशप मारना हो तो मार लीजिए, मुझे ये बिशप दे दीजिए। सो देन इन्होंने खेला बिशप A4। अब ये पॉन बहुत इंटरेस्टिंग इसीलिए क्योंकि ये भी अभी फोकस में है, ये भी फोकस में, तो अल्टीमेटली पॉन हम मारने ही वाले हैं। अब विदित ने खेला मूव बिशप F6, और ये जो मूव था ये मीटिंग थ्रेड्स को लेकर के आ रहा था, आप देख सकते हो यहाँ पर चेक आएगा और उसके बाद दूसरा रुक भी नीचे की तरफ आ रहा है। सो E5 खेला यहाँ पर उन्होंने और बिशप पर अटैक किया, तो वैसे भी एक पॉन तो मिलना ही था इस मूव से, तो बिशप इंटू G5। नाउ नाइट C5 पीछे की तरफ लौटने की कोशिश की। सो नाउ यहाँ पर रुक HD1, और पूरा थ्रेड वहाँ पे पीछे मीटिंग थ्रेड्स एक्चुअली जो है वो क्रिएट हो गए थे, तो अपोनेंट को यहाँ पर भागना पड़ा। किंग F8, नाउ रुक इंटू A7, अभी भी रुक H8 चेकमेट लगा हुआ है। किंग G8 गए, तो यहाँ पर अगला मूव विदित खेलते हैं E4। ये इंपॉर्टेंट है ताकि ज़रूरत पड़ने पर इस पॉन को जो है बिशप से रोका जा सके, और ये पॉन सैक इसीलिए इंपॉर्टेंट है। D इंटू E4। सो नाउ रुक H7, और अभी बहुत ही ज़्यादा जो है वो समस्याएं जो है वो आने वाली थी अपोनेंट को। उन्होंने नाइट को पीछे की तरफ खेला, नाइट E6, नाउ बिशप D2। ओके, रुक C2 आते हैं। सो विदित गए किंग E3, EF3, GF3, और नाउ बिशप C6। मेरे ख्याल से ये आखिरी शायद गलती हो गई उनसे, रुक C8 खेलते शायद तो थोड़ा और मैच चलता। रुक H5, हालांकि बिशप B3, रुक इंटू E5, इस तरह से मैच ये भी विनिंग ही है, बट उन्होंने खेला बिशप C6, और विदित ने यहाँ पे खेला रुक H7। नाइट पर अटैक है, पॉन भी मर रहा है और पीछे से मीटिंग थ्रेड्स भी जो है वो आने वाले हैं।
नाइट C5, सो रुक E7, अभी बिशप पर अटैक है। जैसे उन्होंने बिशप B7 हटाया यहाँ पर तो विदित ने खेल दिया रुक इंटू C5, रुक इंटू C5, रुक इंटू B7। यहाँ पर विदित जो है पीस अप है, सिर्फ एक पॉन डाउन है और वो पॉन भी थोड़ी देर में मर जाएगा। तो यहाँ पर फेडोसिव ने जो है वो हार स्वीकार कर ली। तो विदित ने एक बार फिर से बता दिया कि मैं जो हूँ वो झुकने वाला नहीं हूँ, मैं वापसी करूँगा। और एक बार फिर से उन्होंने बैक टू बैक जीत दर्ज करते हुए वापसी कर ली है। पता नहीं वो फिनिश कैसे करेंगे टूर्नामेंट का, लेकिन जो ये बार बार उनकी कमबैक करने की क्षमता है वो कमाल की है। और मुझे लगता है कि ये इससे बहुत कुछ जो है हम सीख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये गेम आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहे चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद।